बुनेर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गांव बह गए। जहां बहक अफराद की तादाद 120 से जायद हो गई। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने बताया कि लापता अफराद की तलाश जारी है। अमवात में इजाफे का खदशा है। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने के बायस इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात हैं। बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज़ को बताया कि बुनेर में सैलाब से सड़कें बह गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। बुनेर और स्वात में सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुनेर को आफतज़दा करार दे चुकी। वफाक भी बुनेर को आफतज़दा करार दे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का भी जिला मालाकंड को आफतज़दा करार देने का मुतालिबा। कहा मुश्किल की घड़ी में सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। मानसेरा के गांव ढेरी हलीम में रात गए क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैले में बहने वाले 16 अफराद की लाशें निकाली गईं। 25 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश जारी। कार सैलाबी रैले में बहने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। स्वात में बारिशों से नदी नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। मैंगोरा शहर के वस्त में बहने वाली नदी बिफरने से पानी घरों में दाखिल। जिला बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक हुए। रैले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश जारी। मुतासरा इलाके में पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक चिंगी बांडा के करीब सोकई के मकाम पर नामालूम वजूहात पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि MI-17 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ था। KPK हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल में जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने और ज़ख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अतातार ने जियो न्यूज़ को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ते और इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। अतातार ने कहा कि इंसानी जानें बचाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राब्ता पुल बहा ले गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जाँ बहक। प्रति गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में मुतादिद सयाह फंस गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह को हाला और शाहराह नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और लीपा मुजफ्फराबाद शाहराह मिट्टी की तोदे गिरने से बंद हो। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ वादियों में तबाही। चलास के ओछाड़ नाले में कई अफराद बह गए, कई ने दरख्त के तने का सहारा लिया। फसलों, मकानात, बागात, राब्ता पुल, वाटर चैनल तबाह। शाहराह कराकरम बंद। गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राब्ता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेज बंद। सानहा चल्लास में जख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज़ बाद दम तोड़ गया। एक अफसोसनाक खबर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था, आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ये पेशावर से रवाना हुआ था और इसे जाना था बाजोड़ में। चंगी बांडा के करीब बताया जा रहा है कि नामालूम वजूहात की बिना पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और 3 इसमें मौजूद जो एहलकार थे वो शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है। लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू की कोशिशों में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्रैश कर गया है। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, देखिए जी, आला सरकारी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि सरकारी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया है और इसमें मौजूद जो है 3 अफराद जो है वो शहीद होने के हवाले से भी जो है आला सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है।
इससे कबल बताया गया था कि हेलीकॉप्टर से जो है वो राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है और अब जो है आला सरकारी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि जो इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था तो वो क्रैश कर गया है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे का वक्त जो है था, तो इस टाइम ये हेलीकॉप्टर जो है वो कौन सा हेली था बताया गया है अबू बकर? देखिए इनिशियली चूंकि इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी स्टेटमेंट आया कि जो सरकारी हेलीकॉप्टर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, तो उससे जो है राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो यही एक्सपेक्टेशन सरकारी हेलीकॉप्टर है जो कि इमदादी सरगर्मियों के लिए जो है मुख्तलिफ इलाकों बुनीर और दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, तो वो प्रोबेबली ये वही सरकारी MI-16 हेलीकॉप्टर है जो बड़ा है, जो कि हिस्सा ले सकता है दूर तक की जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उसी के बारे में गालिबन अभी हम बात कर रहे हैं। हम कंफर्म नहीं क्या ऐसा ही अबू बकर? ऐसा ही है बिल्कुल, चूंकि इससे कबल जो है बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने भी तस्दीक की कि जो हेलीकॉप्टर है पूरी तौर पर बुनियाद जो है वो रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए जो है वो पहुंचेगा। तो यही जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर है, आला सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये क्रैश कर गया है और इसमें मौजूद 3 अफराद जो है उनकी शहादत की तस्दीक जो है वो आला सरकारी हुकाम की जानिब से जो है वो की गई है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे का वक्त जो था वो बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है ये क्रैश कर गया है। जगह के हवाले से भी बताया गया है कि चंगई का मकाम है, बांडा के करीब सोके का इलाका है, यहाँ पर जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और आला सरकारी हुकाम जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ठीक है, वजूहात सामने आ सकी हैं अबू बकर? क्या मौसम की खराबी या अभी इब्तदाई तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं है? देखिए जी, जाहिर सी बात है मौसम की खराबी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से जो है ये वाकया पेश आया है। ताहम इस हवाले से जो है मालूमात का हम भी इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है वो परेशान कुन है। और खैबर पख्तूनख्वा हमारा प्यारा सूबा, वहाँ इस वक्त 3 मुख्तलिफ डिवीज़न ऐसे हैं, ज़िले ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। स्वात और मालाकांड लरदीर ये वो इलाके हैं, मालाकांड डिवीज़न जो कि ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसके अलावा मानसरा और इसके नवाह में मौजूद इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कश्मीर ज़्यादा मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट का वाक़या वहाँ पेश आया जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक सूरत हाल है वो इस वक्त बनेर से ख़बरें आ रही हैं। बनेर का इलाका है पीर बाबा और वहाँ बताया जा रहा है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है और अब तक सिर्फ 80 अफराद बताया जा रहा है कि इस इलाके में जान बहक हो चुके हैं जिनकी तस्दीक हो गई है। और दूसरी जानिब हम कोशिश करेंगे, गोकन कादर नगर का इलाका है, ज़िला बनेर की तहसील है जहाँ ये नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। इसके अलावा जो दीगर सूरत हाल हमारे सामने आई है, तीनों जगह पर जो वाक़यात पेश आए हैं, अगर हम पीर बाबा की बात करें, ये सामने आपके जो मनाजिर हैं, यहाँ पर 80 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और यहाँ कोई दरिया नहीं बहता है। ये पहाड़ी इलाका है खालिसतन, बुलंदो बाला पहाड़ हैं और ऐसे में अचानक क्लाउड बर्स्ट होने के बायस शौकत अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत, अब से 1 घंटा पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था 78 अफराद की तस्दीक हो गई है। ताज़ा तरीन फिगर्स क्या हैं? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक रिस्क के तर्जुमान मोहम्मद सुहेल के मुताबिक तहसील के दीजी से अभी तक 120 लाशें निकाली गई है। इस तरह तहसील डगर के मुकाम पर तकरीबन 15 लाशें निकाली गई है और इसी तरह तहसील के गर्जी में एक ही घर के तकरीबन 22 अफराद मलबे तले दबकर जबाह हो चुके हैं। जी, एक बार फिर ठहर कर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, शौकत अहमद क्या बताया है 1122 की जानिब से, कितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं? जी, तर्जुमान मोहम्मद सुहेल के मुताबिक तहसील गदीजी में तकरीबन 120 लाशें निकाली गई है। इसी तरह तहसील डगर के मुकाम पर 15 लाशें निकाली गई है और साथ ही साथ तहसील के गर्जी के मुकाम पर एक ही घर के तकरीबन 20 अफराद घर के मलबे तले, यानी आप 150 अफराद की बात कर रहे हैं। शौकत, आप ये बता रहे हैं कि 120 एक जगह, 15 एक जगह, 20 अफराद एक जगह मलबे तले दबे हुए हैं। कम से कम आप बता रहे हैं कि 150 के करीब अफराद हैं जिनके जाँ बहक होने की खबर दे रही है 1122 के तर्जुमान। बिल्कुल जी, 1122 के तर्जुमान के मुताबिक 120 लाशें। आपने जो मकाम बताया दोहरा सकते हैं, वो कौन सा मकाम है? जी, ये पीर बाबा तहसील गदीजी। अच्छा,
गजीर जी, आप बता रहे हैं पीर बाबा की तहसील है जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 120 अफराद जान बहक हुए हैं, ज़्यादातर लोग अपने क्या अब भी कुछ लोग लापता हैं शौकत? इस तरह रेस्क्यू 11 इसके मुताबिक बहुत सारे अफराद अभी तक लापता है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो गायब हो गए हैं सैलाबी रेले में। इसी तरह बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो लाशें पड़ी है इधर डगर अस्पताल में, उनकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि उन इलाकों के साथ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सके और लाशों की शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। डगर अस्पताल में 15 मैयतें आप बता रहे हैं कि अब तक लाई जा चुकी हैं? ये इससे ज्यादा मैयतें जो है लाई जा चुकी है और अभी और भी लाई जा रही है। ठीक है, और ये जहां आपने बताया कि 20 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, ये कौन सी जगह है? ये तहसील चगरजी का इलाका है जहां पर तकरीबन एक ही घर के 20 अफराद मलबे तले दबकर जबाहक हो चुके हैं। ठीक है, शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा बनेर, और हमें बता रहे हैं कि बनेर में जिस तरह हमने आपसे कहा था कि सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है और चूँकि बहुत ज़्यादा राब्ता वहाँ नहीं हो पा रहा है, हमारा मुनक़ता है, सड़कें वहाँ बह चुकी हैं।